फर्स्ट अगस्त को एसबीआई पीओ के एग्जाम में इतनी खराब परफॉर्मेंस देने के बाद मैंने सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था आईबीपीएस पीओ का। उस मॉक टेस्ट का स्कोर ये रहा। यहाँ पे मैं उन एस्पिरेंट्स का वेलकम करता हूँ जो लोग एक्चुअली मेरी तरह एसबीआई पीओ में इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ये है औकात, यहाँ बैठा हूँ मैं, टेंशन मत लो। ये जो 20 डेज है ना, इसमें आपको डेली मॉक का स्कोर मिलेगा। तो ये पेपर है, इसमें मैंने कुछ गलतियां लिखी हुई थी, फिर आज से हम 2 आर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे डेली। कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उसके लिए रो नहीं सकता। तो मैं क्वांट्स में उसी लेवल की मेहनत करूंगा कि मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, मार्क्स का बाइफर्केशन कर लूंगा। 20 डेज है, इनफ टाइम है, डेली टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, निकाल ले जाऊंगा। तो एनी हाउ मुझे उसमें से 20 से 22 निकालने ही निकालने। आईबीपीएस पीओ का प्रॉपर 20 डेज का जो प्लान है ना, पजल इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी। 100 सेट के आसपास हो जाएगा, 100 सेट जब आपने लगा ली तो आपका काम हो जाएगा। फिर इतना ज्यादा प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, फिर मेंस। फर्स्ट अगस्त को एसबीआई पीओ के एग्जाम में इतनी खराब परफॉर्मेंस देने के बाद उसके साथ अपना एग्जाम का जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करने के बाद मेरे पास 2 ही रास्ते थे। या तो मैं उस चीज को अपने दिमाग में टेंशन लेके बैठूं कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो एग्जाम खराब चला गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। या फिर दूसरा पॉइंट ये था, फटाफट से आईबीपीएस की तैयारी में लग जाऊं क्योंकि आईबीपीएस का एग्जाम भी 22 या 23 को होगा। तो आज अगर बात करिए तो आज ऑलमोस्ट 3 अगस्त है। यहाँ पे मैं उन एस्पिरेंट्स का वेलकम करता हूँ जो लोग एक्चुअली मेरी तरह एसबीआई पीओ में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो अब उनके पास एक मौका है कि वो इन 20 डेज में आईबीपीएस पीओ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको केवल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अभी क्या करा। मैंने ना कल सबसे पहले जैसे ही आपके साथ अपना एग्जाम का एनालिसिस शेयर करा, उसके बाद फिर आपके भर भर के कमेंट्स आने लगे। काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, लेकिन काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी था। क्रिटिसिज्म मैंने बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि भाई अगर मैं उसको देखता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। अच्छे कमेंट्स थे, उनका मैंने रिप्लाई भी करा। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इतने पॉजिटिविटी से कमेंट्स करे, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। ठीक है, तो कल मैंने सबसे पहला काम क्या करा था, मैंने सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था आईबीपीएस पीओ का। उस मॉक टेस्ट का स्कोर ये रहा। और इसी के साथ जो मेरे को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि भाई कभी लाइव मॉक भी दे दिया करो, कभी मॉक का स्कोर शेयर भी कर दिया करो, टेंशन मत लो। ये जो 20 डेज है ना, इसमें आपको डेली मॉक का स्कोर मिलेगा। आज का मॉक का स्कोर ये रहा। ये है औकात, यहाँ बैठा हूँ मैं। और ये जो इस मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट था, वो अच्छा लेवल था। अब इसी के साथ आप भी एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का मॉक टेस्ट देना। और उसी के साथ सबसे जरूरी चीज़ ये देखना कि अपने मार्क्स को कभी मत देखना, अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी को देखना। दो चीज़ को मेंटेन करो, दोनों चीज़ों को देखो। इसी के साथ कट ऑफ को ध्यान रखो। कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऊपर या फिर 2 नीचे तो कभी नहीं जाएगी, 2 ऊपर ही मान के चलो। 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जब मैंने प्रॉपर अच्छे से तरीके से मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने एक चीज़ और करी। मैंने ना अपना एसबीआई पीओ का जो एग्जाम था उसमें से ना मैंने गलतियाँ निकाली। तो ये पेपर है, इसमें मैंने कुछ गलतियाँ लिखी हुई थी। इस पेपर में प्रॉपर इंग्लिश में बात करिए तो इंग्लिश में मैंने जो गलती लिखी थी कि मुझे आरसी पढ़ने में टाइम लग गया था। तो मैं कहा कोई बात नहीं, फिर आज से हम 2 आरसी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे डेली। क्लासेस कुछ नहीं करेंगे। देखो, जहाँ जहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उसके लिए रो नहीं सकता ना बैठ के। मैं क्यों रो उसके लिए, मैं तो ये काम करूँगा ना, मैं उसको सुधारता हूँ, मैं उस पर इंप्रूवमेंट लेके आता हूँ कि भाई जिससे कि ये जो आज गलती करी है ये कल गलती ना हो। तो सबसे पहला काम है तो आज से डेली 2 आरसी करना स्टार्ट कर दूंगा मैं। इसी के साथ मैंने देखा कि मेरा पैराजम्बल नहीं बना था क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुझे टफ लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं आज से डेली 2 पैराजम्बल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो कंटेंट कहाँ से मिलेगा वो भी बता दूंगा, टेंशन मतलब। पर मैं पहले चीज़ें बता दूँ। इसके बाद फिर मैंने देखा कि जो डबल फिलर्स थे वो मेरे से काफ़ी गलत हो रहे थे। मैं कहा कोई बात नहीं, डबल फिलर्स भी बनाऊंगा बैठ के, क्लोज टेस्ट बनाऊंगा बैठ के, मैच द कॉलम्स बनाऊंगा। इनको मैं डिवाइड करूंगा डेली कि आज मैंने अगर आरसी पैराजम्बल बनाया तो कल मैं क्लोज टेस्ट बनाऊंगा और आरसी बनाऊंगा। इसी के साथ फिर मैं मैच द कॉलम्स भी बनाऊंगा साथ के साथ। ये तो रहा इंग्लिश का। इंग्लिश को मैं इस तरीके से लेके चलूंगा कि ऑलमोस्ट मुझे केवल आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ देखना है और उसमें से एक लेवल निकालना है कि भाई इतने मार्क्स हम निकाल सकते हैं। जैसे मान के जो 100 मार्क्स का पेपर है और कट ऑफ जो हमारी जा रही है वो लास्ट ईयर 49 गई है। तो मुझे बाइफर्केशन करना है कि भाई इंग्लिश में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में मुझे इतने मार्क्स चाहिए और क्वांट्स में मुझे इतने मार्क्स चाहिए। मेरा जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लो मेरा क्वांट्स वीक है, ठीक है, तो मैं क्वांट्स में उसी लेवल की मेहनत करूंगा कि मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन करना है बढ़िया से, जिससे क्या डेटा इंटरप्रिटेशन नंबर निकला है और थोड़े से स्पीड मैथ से निकलना है और एक दो मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बन जाए। ज्यादा फोकस मैं किस चीज पर करूंगा, रीजनिंग में करूंगा क्योंकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मार्क्स का बाइफर्केशन कर लूंगा, मैं कैसे करूंगा मार्क्स का बाइफर्केशन, जैसे कि रीजनिंग में मुझे एनी हाउ 40 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 30 से 32 निकालने, किसी भी हाल में निकालने। इसके लिए मेरे पास 20 डेज है, इनफ टाइम है, डेली टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, निकाल ले जाऊंगा। इंग्लिश की बात करिए, इंग्लिश डाइसी होता है, कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो इतना टारगेट लेके चलो कि अगर इंग्लिश 30 मार्क्स की है तो एनी हाउ मुझे उसमें से 20 से 22 निकालने ही निकालने हैं। और इसी के साथ क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में ज़्यादा बंद निकालो। मैं कह रहा हूँ केवल और केवल 16 से 18 के अराउंड निकाल लो। अब आप इन मार्क्स को टैली करो और अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कट ऑफ से कितना आगे हो। यही चीज़ मैं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं ना, मेरे को केवल कैलकुलेशन चाहिए, मतलब कि इतने इतने मार्क्स मुझे यहाँ से निकालने हैं और काम हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये होगा इन 20 डेज की डेली प्रैक्टिस में, भर भर के प्रैक्टिस, डेली मॉक टेस्ट, डेली एनालिसिस। बस ये काम मेरे को डेली करना है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी धर्म कर्म की। तो धर्म कर्म की बात कुछ ऐसी है, जैसे कि मैं तो आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहा हूँ, अभी 20 डेज बचे हुए हैं, बट उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ रखा है। तो आईबीपीएस क्लर्क भी टारगेट करना है, एसबीआई क्लर्क भी करना है, बाकी सारे एग्जाम्स करने हैं। बट यहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो केवल आईपीएस क्लर्क टारगेट करेंगे।
जिनका टारगेट ही होता है कि उनको पहले क्लरिकल एग्जाम जो है वो टारगेट करना होता है। तो अगर आप आईयूपीएस क्लर्क टारगेट कर रहे हो और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चाहिए जो आपका प्रीलिम्स और मेंस भी कवर करे, इसी के साथ फाउंडेशन भी कवर करे, और उसमें आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में प्रोवाइड हो, तो अभी अरुण सर ने अपने ऐप पर, एग्जाम ट्यून ऐप पर, उड़ान बैच लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, फाउंडेशन से एडवांस कवरेज मिल जाएगा, और क्लासेस की पीडीएफ्स और नोट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए परेशान होते थे, वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसके साथ फ्री मिलेगा आपको। अगर आपने ये बैच परचेज करा तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, और 15 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगी, जिससे कि अगर आप क्लैरिकल लेवल की जब तैयारी कर रहे हो तो उसी के साथ आप मॉक टेस्ट भी दो, जिससे आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ आपकी तैयारी सही वे में चल रही है। अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है टोटल 1000 स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लो। अगर आप MG25 कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये ऑफर 5 अगस्त तक वैलिड है। अब इस बैच में एनरोल कैसे करना है, सिंपल सा एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करो, उसके थ्रू डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां से आप बैच में लॉग इन कर लोगे। बस आपको कूपन यूज कर लेना है MG25, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसी के साथ मैं इसका लिंक जो है वो कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो जो लोग आईयूपीएस टारगेट कर रहे हैं, केवल आईयूपीएस क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो यार, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देते तो हमें नहीं पता यार वो क्वेश्चन पीओ लेवल का, और हम परेशान हो रहे हैं कि यार हमारे तो क्वेश्चन से नहीं बन रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि भाई वो पीओ का या फिर क्लैरिकल का। इसलिए प्रॉपर अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करनी है तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और इसका जो ऑफर की जो वैलिडिटी है वो केवल 5 अगस्त तक है, तो आज 3 अगस्त तक वैसे भी होगी, केवल 2 डेज बचे हुए हैं, फटाफट से इस ऑफर को ग्रैब कर लो। तो एक्चुअली मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल यही था कि जो मेरी तरह जिन लोगों का एग्जाम खराब गया है वो डिमोटिवेट ना हो, वो परेशान ना हो, और वो एकदम से रैपिड मोड में आ जाए और एकदम से नया प्लान बना के एकदम से तैयार हो जाए। ना किसी के क्रिटिसिज्म से उन्हें फर्क पड़ना चाहिए, जैसे मुझे नहीं पड़ रहा भाई, मैं सच बताऊं, मैंने तो एक भी क्रिटिसिज्म वाला कमेंट पढ़ा ही नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे थे वो मेरे को दिख रहे थे, मैंने फटाफट से उनका रिप्लाई कर दिया, मैं थैंक यू सो मच, और करके बात खत्म भाई। कि मैं क्यों पढ़ूं, अरे यार 20 दिन बाद नेक्स्ट एग्जाम लगा हुआ IUPS भी होगा। अगर उस चक्कर में कहीं भी आप फंस गए, 1% कहीं भी डिमोटिवेट हो गए, तो आप करोगे क्या यार। फटाफट से अपने आप को एनालाइज करो, फटाफट से अपनी चीजों को बनाओ कि भाई ये मेरे को करना है, बात खत्म। और अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालो कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या करना चाहिए अपने को। IBPS PO का प्रॉपर 20 डेज का जो प्लान है ना, जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, उसको मैं आज बना के आज कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी हिसाब से फिर आप अपना प्लान बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे प्लान को फॉलो करो, क्योंकि भाई मेरे प्लान को क्यों फॉलो करोगे यार। अपना प्लान बनाओ खुद से और उसको फॉलो करो। मैंने आपको जैसे बताया कि इंग्लिश में मुझे ये चीज़ करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग मैंने सोच रखा है कि रीजनिंग में एनी हाउ मुझे 5 से 6 डेली पजल बनाने, वो भी टाइमर के साथ। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे से पजल ही तो नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई, उसका रीजन क्या है, रीजन जानो सबसे पहले। पजल इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी। क्योंकि, और स्पीड क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इसीलिए इतनी स्पीड नहीं निकल रही है। टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, स्पीड निकलेगी अपने आप, और तेज करो और जल्दी करो। इसी के साथ मिसलेनियस साथ के साथ लेके चलो। अब हम लोग क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में मैंने सोच रखा है फिक्स है भाई, प्रॉपर डीआई करो। अच्छे से 5 से 6 सेट डेली डीआई के लगाते चलो। ये 20 डेज है, अगर 20 डेज में डेली 5 से 6 सेट भी लगा रहे हैं हम, तो आराम से हमारे 100 सेट के आसपास हो जाएंगे, और 100 सेट जब आपने लगा ली तो आपका काम हो जाएगा, ये पक्की गारंटी है। इसी के साथ जो स्पीड मैथ्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो भाई। जो सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसमें से तो आपके मार्क्स कटे ही ना। आप खुद सोचो, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनिंग में अगर आपने 30 मार्क्स निकाले और क्वांट्स आपका वीक है, उसमें से आपने केवल और केवल 15 मार्क्स निकाले, और इंग्लिश जो है उसमें से मैं बोल रहा हूँ केवल आपने 15 मार्क्स निकाले, 15, 15, 30, 30 एंड 30, 60, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हो। मतलब मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ, ऐसा ही करना। अब ये हमारा प्लान है, हम इस प्लान पे काम कर रहे हैं। अब फिर मैटर ये आता है कि हम इसको अचीव कितना कर पाते हैं। अब वो हम डेली एनालाइज करेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली देखो कि भाई मॉक टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, डेली चेक करो। और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, डेली तुम्हें मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, डेली स्कोर मिलेगा कि भाई आज ये कल ये, टेंशन मत लो। क्योंकि अब जो कंपटीशन है ना अपने साथ है भाई, अब तो निकालना ही निकालना है, जॉब चाहिए ही चाहिए। अब इसी के साथ बात आती है कि भैया फिर इतना ज़्यादा प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, फिर मेंस। हाँ, मेंस की एक चीज़ ध्यान रखना कि डेली मेंस की क्लासेस लेना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे की, 2 से 3 घंटे क्लास, एक एक क्लास लो, मेंस की आराम आराम से निकालो, उसके बाद फिर टाइम मिल जाएगा। बट अभी जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि भाई अपने आप को एक सीढ़ी से ऊपर निकालना। हो सकता है आपसे वैसे काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा, अरे मेंस भी तो लेके चलना चाहिए, प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस का क्या करेंगे। भाई प्रीलिम्स नहीं निकला तब मेंस का क्या करोगे, ये भी चीज़ तो सोचो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कल मैं डिमोटिवेट तो था, नॉर्मल सी बात है भाई, हर बंदा होता है। तो कल मैंने भैया से बात करी, और मेरे भैया ने केवल मुझे एक ही चीज़ बताई कि देखो मतलब, किसी भी चीज़ को सफलता पाने के लिए कुछ ना फेल्ड अटेम्प्ट्स लगते हैं। जैसे कि मान लो, किसी भी जगह पहुंचने के लिए हमारे कुछ
अटेम्प्ट्स होते हैं, वो हमें अटेम्प्ट्स देने ही पड़ते हैं। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो आपको देने पड़ेंगे और जब वो देके आप कंप्लीट कर देते हो उसके बाद फिर आपको अचीवमेंट मिल जाती है। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ, अगर ये चीज़ कंफर्म है कि क्वांट्स का जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको निकालने के लिए आपको मान लो 200 से 250 डीआई करनी है, तो वो आप जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे, वो क्वांट्स का सेक्शन नहीं निकलेगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा थोड़ी, ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप 200 से 250 डीआई कर लोगे तो आपका एक एवरेज निकल के आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें तो ये गलती हो ही नहीं सकती। भाई ये बताओ एसबीआई पीओ में जो मैंने मिस्टेक करी है, जो सिली मिस्टेक करी है, वो कैसे करी है? क्योंकि मुझे वो डीआई की उतनी प्रैक्टिस करी ही नहीं मैंने। अगर मेरे लिखा हुआ है कि भाई मेरे को 1000 डीआई करनी है अपनी पूरी प्रिपरेशन में, तो वो तो करनी पड़ेगी। जब तक मैं वो नहीं करूंगा वो निकलेगा ही नहीं पेपर। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि जो जो लोग एसबीआई पीओ से डिमोटिवेट हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझो सारी चीज़ें। इसी के साथ जो मेरा प्लान है वो मैं शेयर कर दूंगा कि भाई मुझे 20 डेज में ये करना है, बस बात खत्म, और लग जाओ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसी के साथ हेट रेट से दूर रहो, पॉजिटिविटी रखो।